नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए टोक दिया गया। वो बार बार इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे और जो जानकारी जस्टिस साहब को भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, इस वजह से उन्होंने उनको टोक दिया। क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो धर्म मानने वाले लोगों का एक ही रूल और रेगुलेशन होता है। इस्लाम धर्म में दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो सभी तरीके से जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं। उनमें कोई तब्दीलियां, कोई बदलाव, किसी भी तरीके का कोई चीज़ देखने सुनने को नहीं मिलता है। और जब इस्लाम का पाठ पढ़ाते हुए सीजीआई के सामने तुषार मेहता कहते हुए नज़र आए तो सीजीआई की बेंच ने, जस्टिस मसीह ने उन्हें टोक दिया। दरअसल दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कानून जो है उसके खिलाफ जमकर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों से सुनवाई चल रही है। आज भी इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने बेहद अहम जो है टिप्पणी कर डाली है। जस्टिस मसी ने कहा है कि कोई कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। इस्लाम धर्म को किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जज साहब ने केंद्र की उस दलील पर ये बातें कही दोस्तों, जिसमें कहा गया कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनुसूचित जनजाति का मुस्लिम समुदाय इस्लाम का उस तरीके से पालन नहीं कर पाता है जैसा बाकी हिस्सों के लोगों के ज़रिए इस्लाम धर्म का पालन किया जाता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच लगातार इस पूरे मामले पर तीसरे दिन सुनवाई कर रही है। तीसरे दिन की सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नए कानून में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज़मीन को संरक्षण देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों की संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो वैध कारणों से उन्हें नहीं मिला है। तो एसजी मेहता ने आगे कोर्ट को ये भी बताने की कोशिश की गई कि वक्फ का मतलब होता है कि खुदा के लिए अस्थायी समर्पण। मान लीजिए मैंने अपनी ज़मीन बेची और पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ है, तो इस मामले में ज़मीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ अपरिवर्तनीय है। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि जेपीसी का कहना है कि इन ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की तरह इस्लाम का पालन नहीं किया जाता है, उनकी अपनी संस्कृति पहचान है। इस तरीके की बातें जो है उनके ज़रिए कही गई। एसजी तुषार मेहता ने इस दलील पर जस्टिस एसजी मसी, जी हाँ, एसजी तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस एसजी मसी ने कहा कि इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, कोई कहीं भी रहे, धर्म तो एक ही है। अलग अलग हिस्सों में रहने वालों की संस्कृति प्रथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन धर्म में बदलाव नहीं हो सकता है। एसजी मेहता ने कहा कि मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या कानून पर रोक लगाने का कोई आधार हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल संगठनों ने दलील दिया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़पी जा रही है। क्या ये पूरी तरीके से असंवैधानिक नहीं है? मंगलवार को नए सीजीआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर दोस्तों सुनवाई शुरू की थी और आज गुरुवार हो गया है। इस पूरे मामले पर इससे पहले सीजीआई खन्ना की अदालत, पूर्व सीजीआई खन्ना जो है उनकी अदालत में ये पूरा मामला चल रहा था। फिर उसके बाद सीजीआई खन्ना जब रिटायर्ड हुए तो जस्टिस बीआर गवई यानी कि नए वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको ये पूरा का पूरा मामला ट्रांसफ़र कर दिया गया और बीते 3 दिनों से लंबी बहस, लंबी दलीलें जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जा रही है। आज भी बहुत लंबी चर्चा चली है और इस चर्चा में तुषार मेहता को बीच में टोकते हुए जस्टिस मसी ने इस्लाम धर्म के बारे में उनको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।